आज हम आपको सिखाएंगे कि कैसे ग्रास रूट लेवल पर छोटे बच्चों को ट्रेनिंग कराई जाती है एम्प्टी हैंड, विदाउट इक्विपमेंट एंड विद इक्विपमेंट। अगर हम इक्विपमेंट की बात करें, विद थेराबैंड डिवाइस एंड कंपाउंड का एक स्पेशल डिवाइस होता है उसके साथ, और विद बो एंड एरो ऑल्सो। सो जैसे कि आज हमारा ग्रास रूट लेवल का क्लास है, तो ग्रास रूट लेवल पर कैसे एम्प्टी हैंड और हमें किन किन चीजों का क्या क्या स्टेप्स है, क्या क्या चीजें हमें ध्यान देनी चाहिए, आज हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टांस की। अगर आप यहां पे देखेंगे स्टांस, एक ये व्हाइट लाइन है जो 5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। अगर हम बात करें स्टांस की, तो एक पैर शूटिंग लाइन के लेफ्ट और एक राइट होता है। तो अगर हम बात करें स्टांस की चौड़ाई की, तो अगर यहां आप देखेंगे शोल्डर लेवल, जितना आर्चर का शोल्डर की चौड़ाई होती है, आप देख सकते हैं जितना शोल्डर की चौड़ाई होती है उतना ही स्टांस की हमें चौड़ाई रखनी होती है। द नेक्स्ट पॉइंट, जब हमको शूटिंग लाइन पे खड़ा होना होता है तो हमारा जो बॉडी वेट है, तो हमारा 60% हमारा, आप यहां पे देखेंगे स्टांस टोज के ऊपर होता है, और 40% हमारा पीछे आप देखेंगे यहां पे हिल के ऊपर होता है। तो अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट ग्रिप पॉइंट। अभी आप ग्रिप देखेंगे यहां पे, जब हम डिवाइस या बो के साथ प्रैक्टिस करते हैं ग्रास रूट लेवल की, अगर हम बात करेंगे तो हम कंपाउंड की डिवाइस के साथ या रिकव थेराबैंड के साथ प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें थेराबैंड को यहां पे ऐसे होल्ड करना होता है। अगर हम बो के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो बो के साथ आप यहां पे देखेंगे पहले एक लंबा लाइन है जो ब्लैक कलर का है, हथेली के बिल्कुल बीचों बीच, इसको हम लाइफ लाइन बोलते हैं। अगर हम बात करें ब्लैक लाइन और थंब के इन बिटवीन, आप देखेंगे यहां पे, तो ये एक ब्लैक स्पॉट है जिसको हम पिवट पॉइंट बोलते हैं, प्रेशर पॉइंट बोलते हैं, जहां से हमें ग्रिप को पुश करना होता है। तो आपको ये पर्टिकुलर पॉइंट है, यहां से आपको ग्रिप को पुश रखना होता है टूवर्ड्स टारगेट। तो हम रबर के साथ प्रैक्टिस करें या हम थेराबैंड के साथ प्रैक्टिस करें या हम कंपाउंड डिवाइस के साथ प्रैक्टिस करें, तो हमें यहां पर प्रेशर रखना होता है। तो अभी हम एम्प्टी हैंड करके दिखाएंगे। अभी आप देखेंगे एम्प्टी हैंड, तो हमें रेज करना है और ड्रॉ करना है एंकर। अभी आप देखेंगे रेज, वही आपको सेटअप फील करना है, सेटअप किया, ड्रॉ हॉरिजॉन्टल एंकर, ये हॉरिजॉन्टल वे में आपको यहां पे ड्रॉ करना होता है। और बिल्कुल आपको यहां पे देखने वाली बातें, जो आपका फर्स्ट फिंगर का वी बनता है, ये आपको जो ये जो बोन होता है, इसको हम बोलते हैं जो बोन। ये यहां से चिन से और बिल्कुल लास्ट तक देख सकते हैं आप, ये जो बोन होता है, और जो बोन के साथ आपको ये वी यहां पे इसको हुक करना होता है, यहां पे इसको टच करना होता है, फील करना होता है। और आपका जो ये थंब है बिल्कुल रिलैक्स, और 3 फिंगर आपका बिल्कुल रिलैक्स, क्योंकि 1 2 3 जो आप देख सकते हैं यहां पे 1 2 3 फिंगर आपको कंपाउंड से हुक करना होता है। और कोई आर्चर 4 फिंगर भी यूज करता है, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ आर्चर वर्ल्ड के अंदर 3 फिंगर रिलीजर यूज करते हैं। तो जिसके लिए हमें लास्ट फिंगर को और थंब को रिलैक्स रखना होता है। और ये आप देखेंगे जो ये वी बनता है, बिल्कुल हमें इसके साथ यहां पे सटा देना है जो बोन के साथ, और ये एंगल आपका बहुत हाई नहीं जाएगा, ये बहुत हाई नहीं जाएगा, बिल्कुल सही है। और आप देखेंगे अगर हम बो हैंड की बात करें, तो आपका बिल्कुल शोल्डर के अपोजिट, और ग्रिप बिल्कुल देखो फिंगर रिलैक्स है, ऐसे हम ट्रेनिंग करते हैं। अगर हम एम्प्टी हैंड रिलीज की बात करें, तो आप रिलीज देखेंगे, अभी आपको फील करना होता है रिलीज, जस्ट आपका जो ये थंब है शोल्डर के ऊपर जाना चाहिए, शोल्डर के ऊपर जाना चाहिए, डाउन। अभी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे स्पेशल डिवाइस जो कंपाउंड का हमने बनाया है उसके साथ हम कैसे प्रैक्टिस करते हैं। तो आप देखेंगे यहां पे, पहले मैं इंट्रोडक्शन करा देता हूं डिवाइस का। अभी आप यहां पे देख सकते हैं, ये एक डिवाइस है जो कंपाउंड के लिए स्पेशली हमने बनाया है। ये बहुत ही अच्छा डिवाइस है। आप देखेंगे इसमें एक ग्रिप भी है, आप देख सकते हैं यहां पे पूरा एक ग्रिप जैसा है, और ग्रिप के बिल्कुल बीचों बीच यहां पे एक होल है। होल के अंदर से हमने इसको, जो ये रस्सी है, रस्सी को हमने डाला हुआ है, और रस्सी के इन बिटवीन एक इलास्टिक है। तो
तो रस्सी और इलास्टिक, तो हमने दोनों को मिक्स किया हुआ है, मिलाया हुआ है, और यहां पे देखेंगे यहां पे हमने एक डी लूप को बांधा हुआ है, इसको टाई किया हुआ है इसके साथ। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल डी लूप की तरह है। और जब हम इसको यहां से देख सकते हैं, जब पुल करते हैं तो ये देखिए बो की तरह आप इसमें फील कर सकते हैं। और ये लॉक सिस्टम है, देख सकते हैं आप यहां पे ये लॉक हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं। तो इसको हम यहां से आप देख सकते हैं, ये रस्सी छोटा बड़ा भी अकॉर्डिंग टू अपना ड्रॉ लेंथ कर सकते हैं। ये ग्रास रूट लेवल के लिए जो छोटे बच्चे होते हैं या ग्रास रूट पे बड़े भी बच्चे जो अंडर 17 या अंडर 21 कोई भी आर्चरी स्टार्ट करता है, तो पहले हमें ऐसी डिवाइस के साथ प्रैक्टिस, रिलीज के साथ, कोई भी रिलीजर, चाहे वो रिस्ट रिलीजर हो, चाहे वो ट्रिगर हो, चाहे वो हिंज हो, चाहे वो बैक टेंशन एवोल्यूशन रिलीजर हो, तो हमें कोई भी रिलीजर के साथ प्रैक्टिस करनी है तो हमें ऐसा डिवाइस यूज करना चाहिए जो बिल्कुल कंपाउंड का फीलिंग दे। क्योंकि कंपाउंड में क्या होता है, लॉक सिस्टम होता है, देयर इज ए पुली सिस्टम होता है, तो पुली के अंदर मॉड्यूल होते हैं, कैंप होते हैं, तो कैंप के अंदर क्या होता है, लॉक सिस्टम होता है। तो वो कुछ एक पर्टिकुलर ड्रॉ लेंथ के ऊपर, अगर हमारा ड्रॉ लेंथ 29 है, 25 है, 27 है, कुछ भी हमारा ड्रॉ लेंथ है, अकॉर्डिंग टू अवर ड्रॉ लेंथ हम उसको सेट करते हैं और वो उससे पीछे नहीं जाता है। अगर हम बात करें रिकव की, तो रिकव में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई लॉक सिस्टम नहीं है, उसको आप उसमें कोई लॉक सिस्टम नहीं है, उसको आप यहां तक भी खींचना चाहे तो आप यहां तक भी खींच सकते हैं, खींचना चाहे तो आप यहां तक भी खींच सकते हैं। लेकिन कंपाउंड के अंदर पर्टिकुलर एक लॉक होता है, तो इसीलिए हमने इसको डिजाइन किया है बिल्कुल कंपाउंड की तरह, ताकि ग्रास रूट लेवल पर बच्चे अच्छे से इसको सीख सके। तो आप अभी प्रैक्टिकली इसको देखेंगे, मेरा एक आर्चर अंकुश थापा इसको आपको यूज करके दिखाएगा कि कैसे इसको ग्रास रूट लेवल पर हम इसको बच्चों को सिखाते हैं और कैसे यूज करते हैं। अभी आप देखेंगे डिवाइस, तो आप देख सकते हैं यहां पे ट्रिगर रिलीजर है, और रिलीजर के साथ हमें इसको कैसे यूज, हमने यहां पे इसको हुक किया हुआ है, आप देख सकते हैं। और बिल्कुल अगर हम ग्रिप की बात करें तो हमने देखे जहां पे हमने ये ब्लैक लाइन हमने यहां पे दिखाने की कोशिश किया था, और जो ब्लैक सपोर्ट था, तो ब्लैक सपोर्ट के बिल्कुल अपोजिट हमारा ग्रिप है, जो बिल्कुल कंपाउंड की ग्रिप की तरह होता है। और ये बिल्कुल हमने ऐसा ही बनाया है, और आप देखेंगे कैसे इसको यूज करते हैं। आप देख सकते हैं यहां फिंगर बिल्कुल रिलैक्स है, ये हमारा सेट पोजीशन है, अभी सेटअप में है। सेटअप में आपका जो बो हैंड थोड़ा सा हाई रहेगा, लेकिन जब हम ड्रॉ करते हैं तो आपका बिल्कुल अपोजिट टू शोल्डर आपका बो हैंड बिल्कुल बो आ जाता है। अब जैसे हम इसको देखो हॉरिजॉन्टल वे में हमने ड्रॉ किया, और जो हमने वी की बात किया था, ये जो फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर का जो वी होता है वो बिल्कुल हमारे जो बोन के साथ अटैच है, हमारे बिल्कुल जो बोन के साथ अटैच है। और आप देख सकते हैं लास्ट फिंगर और थंब, लास्ट फिंगर बिल्कुल रिलैक्स है, और हमने ट्रिगर के ऊपर इसको हैंग किया हुआ है। अभी हमें क्या करना होता है, पावर को एग्जीक्यूट करना होता है इनटू द बैक मसल हम यूज करेंगे, फील करेंगे, और ये जस्ट रिलीज आप देखेंगे एंड फॉलो थ्रू। तो हमारा बो हैंड बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा और रिलीज बिल्कुल सीधा शोल्डर के ऊपर आ गिरेगा। तो ऐसे हम कंपाउंड का डिवाइस यूज करते हैं ग्रास रूट लेवल पर। जैसे कि हमने आपको दिखाया कि ग्रास रूट लेवल पर कैसे विदाउट बो एंड एरो ग्रास रूट लेवल के बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, और हमने उसमें एक स्पेशल डिवाइस इंक्लूड किया और उसको दिखाया कि कैसे उस डिवाइस को हम यूज कर सकते हैं ग्रास रूट लेवल पर, और उससे बच्चे कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं विदाउट बो एंड एरो। क्योंकि हमें ग्रास रूट लेवल पर जब एक बिगिनर बच्चे को ट्रेनिंग दी जाती है, कम से कम भी उसको 3-4 महीने तक रबर प्रैक्टिस और उसको फिजिकल एक्सरसाइज वो सब कराया जाता है, लेकिन बच्चे की जिज्ञासा होती है कि उसको बो एंड एरो के साथ वो शूट करे। लेकिन हमने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जो बहुत ही हेल्पफुल है। अगर ये सभी एकेडमीज में सभी ग्रास रूट लेवल के बच्चे इस डिवाइस को यूज करेंगे तो वो एक कंपाउंड का फीलिंग आएगा और उससे वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। ऐसे ही हमने, क्योंकि उसमें एक ग्रिप था, आप देख सकते थे उसमें एक ग्रिप था, और जो हमने आपको दिखाने की कोशिश किया पूरा उसको बताया, लेकिन हमने एक डिवाइस और बनाया है ग्रास रूट लेवल के लिए स्पेशल ट्रेनिंग कराने के लिए। अगर हम उसकी बात करें, आप देखेंगे इसमें क्या है, एक डंबल है और डंबल के साथ हमने यहां पे एक
रबर को अटैच किया हुआ है और रबर के साथ हमने यहाँ पे एक इसमें डी लूप भी बनाया है, एक लूप बनाया है जिसकी सहायता से हम इसको रिलीजर में हुक करके और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये डंबल हमने क्यों लगाया है, क्योंकि बो हमारा कंपाउंड हो या रिकर्व हो हैवी होता है, तो हमें बो की भी फीलिंग लाना है ताकि बच्चे का बो हैंड स्ट्रोंग बना रहे, ताकि बच्चे को हम जब बो दे उसको ये फील ना हो कि मेरे हाथ में कुछ ज्यादा वेट है। तो हमने क्या किया है, वो डिवाइस के बाद जो हमने कंपाउंड का जो एक स्पेशल डिवाइस आपको दिखाया, उसके बाद जब हम उसको 2 महीना कराने के बाद फिर हम इसको 2 महीना इससे ट्रेनिंग कराते हैं, जिससे बच्चे के एज के अकॉर्डिंग हमें उसमें वेट डालना होता है। जैसे कि ये बच्ची सुनैना देवी, तो अगर हम सुनैना देवी की बात करें तो अंडर 17 एज है, वो अभी 17 साल की है, तो 17 साल का बच्चा 2 kg का डंबल के साथ कर सकता है। और इसमें अंदर से हमने इसमें रस्सी डाला हुआ है इलास्टिक के अंदर से, ताकि इसका ड्रॉ लेंथ फिक्स है। जितना अगर इसका ड्रॉ लेंथ 27.5 है तो इसको हमने 27.5 का एडजस्ट किया हुआ है। तो इसके साथ कैसे करते हैं, ये डिवाइस के साथ कैसे करते हैं, इसको आप इजीली कोई भी कोच, कोई भी बच्चा अपने आप से बना सकता है और ये बहुत ही हेल्पफुल है। और इसको कैसे यूज कर सकते हैं आप आज देखेंगे। जैसे कि हमने यहां पे इसको टाई किया हुआ है, वहीं से आपको इसको बिल्कुल ग्रिप से ही आपको यहां पे होल्ड करना होता है। और अभी आप देखेंगे वहां पे होल्ड किया हुआ है, वो हैंड सीधा है और यहां पर रैप है। लास्ट फिंगर की अगर हम बात करेंगे बिल्कुल रिलैक्स है और ये रिलीज देखेंगे आप यहां पे बिल्कुल शोल्डर के ऊपर। मैं दोबारा दिखाऊंगा आपको, आप दोबारा देखेंगे कैसे सुनैना देवी इस डिवाइस को यूज करती है। हॉरिजॉन्टल वे में इसको यहां पे ड्रॉ करना है, जस्ट होल्ड, रिमूव योर थंब हटाओ यहां से, हाँ थंब को ऊपर लेके जाओ, बिल्कुल रिलैक्स ऊपर लेके जाओ, यहां पे ये रिलैक्स देखेंगे आप अभी। तो जो हमने वी का बात किया था, जो वी और ये जो बोन का बात किया था, तो अगर हम इस बच्चे की बात करेंगे, ये कंपाउंड आर्चर है जो हमारी सुनैना देवी, इसने भी बिल्कुल आप देखेंगे बिल्कुल वी को अपने जो बोन के साथ यहां पे इसको ऐसे बिल्कुल सटाया है। और एंगल देखेंगे आप तो बहुत हाई नहीं है। अगर हम बो एंड की बात करेंगे बिल्कुल अपोजिट टू शोल्डर है। और आप देखेंगे 2 kg का डंबल बिल्कुल कंफर्टेबल होल्ड किया हुआ है। और यहां पे आप देखेंगे, अब रिलीज की बात करेंगे तो लास्ट फिंगर बिल्कुल रिलैक्स है और थंब से इसको बिल्कुल प्रॉपर रैप किया हुआ है। अभी आप रिलीज देखेंगे और रिलीज कहां गिरता है आप देखेंगे, बिल्कुल शोल्डर के ऊपर, बिल्कुल शोल्डर के ऊपर सीधा, ये ओपन नहीं जाना है। ये तो हम ऐसे जो ये कंपाउंड का जो हमने डिवाइस बनाया है, इससे कैसे ग्रास रूट लेवल पर ऐसी डिवाइस हम यूज कर सकते हैं विदाउट बो एंड एरो, विदाउट इक्विपमेंट। तो आज हमने सीखा कि कैसे कंपाउंड डिवाइस के साथ विदाउट बो एंड एरो ग्रास रूट लेवल पर ट्रेनिंग की जाती है।